एनसीएल की आंसर की आ चुकी है, पूरी आंसर की को देखते हैं। आपने अपनी आंसर की इसको डाउनलोड कर लेना, देखते हैं कि कोई क्वेश्चन अलग तो नहीं है, कुछ अलग तो नहीं है। आप डाउनलोड कर सकते हो उसको एनसीएल की वेबसाइट से जाकर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, अगर आप अगले पेपर की किसी की तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए यूजफुल रहेगी, क्योंकि ये पीवाईक्यूज हो गए अब तो, है ना भाई। तो पीवाईक्यूज के अंदर अब इन क्वेश्चंस को और अच्छे से आप पढ़िए, है ना। वैसे पेपर का जो स्तर था वो नॉर्मल था, मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट था, कोई जब बहुत ज्यादा हार्ड पेपर थे नहीं। जैसे कि इसी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन चेक करते हैं। टैबलेट ट्रिचुरेट्स आर यूजुअली मिक्स्ड विद सब्सटेंस सच एज लैक्टोज और सुक्रोज। तो इसका मेन पर्पस क्या होता है? अब देखो यहाँ पर एक इसमें डाल रखा डाइल्यूएंट्स। तो हमें पता है कि डाइल्यूएंट्स का मतलब वही होता है कि वो मोल्डिंग के अंदर और वो बेसिकली पेट में जाने के बाद आसानी से टूट सके, है ना। तो दैट इज द डिसइंटीग्रेंट। तो मेन पर्पस जो लैक्टोज का और सुक्रोज का होता है वो यही होता है यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस बाय विच क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, चेकआउट करते हैं। द प्रोसेस बाय विच अ ड्रग मूव्स फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। अब भैया ये मैंने कितनी बार आपको फार्माकोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि जनरल फार्माकोलॉजी का क्वेश्चन है, तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। बिल्कुल सही आंसर है, एब्जॉर्प्शन ही बोलते हैं जब वो जहां से साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से यानी कि जहां से लिया गया है, मुंह के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा, वहां से वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन यानी कि ब्लड के थ्रू जा रहा है, तो दैट इज द एब्जॉर्प्शन, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स फॉर पाउडर के स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, सुटिक्स का क्वेश्चन है। व्हाट डज द कंप्रेसिबिलिटी रेंज ऑफ 33 से लेकर 38%। अब पाउडर की फ्लोएबिलिटी क्या होती है, कल ही कराई थी, याद कर लो, मतलब करा चुका हूं। तो दैट इज द पाउडर हैज वेरी पुअर फ्लोएबिलिटी। अब मैंने कल ये सारा इंडेक्स, कार्स इंडेक्स वगैरह कल कराया था। विच गैस इज कॉमनली यूज एज इनर्ट एंटीऑक्सीडेंट इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। अब इनर्ट एंटीऑक्सीडेंट गैस कौन सी होती है? आंसर इज द नाइट्रोजन, है ना। आंसर इज द नाइट्रोजन। एम्स का पेपर आ रहा है, आपका बीएफयूएचएस का पेपर आ रहा है, उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ ना कुछ चीजें जो है पैटर्न सेम सही देखने के लिए मिलता है। विच प्रिंसिपल प्राइमरली इनेबल्स द माइक्रोबियल आइसोलेशन इन द क्वाड्रेंट स्ट्रिक प्लेट मेथड। अब ये माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है। आंसर है इसका कि प्रोग्रेसिव डाइल्यूशन ऑफ द इनोक्युलम थ्रू द सिक्वेंशियल स्ट्रीकिंग। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। स्नेक बाइट का फर्स्ट एड पूछा है ना। तो सबसे पहले हम पेशेंट को सीधा लिटाते हैं और उससे कहते हैं शांत हो जा भाई, है ना। हो सकता है कि मच्छर ने काट खाया हो, मतलब कहने का मतलब यही है। सो दैट इज व्हाई आंसर इज द ए, है ना, कि उसको पहले क्या करेंगे, काम करेंगे बेसिकली, है ना, शांत करेंगे। कौन सी कंडीशन इज मोस्ट लाइकली टू रिजल्ट फॉर डेफिशिएंसी ऑफ द B12। अब ये मैंने करा रखा है कई बार कि B2 की कमी से, B12 ने B2 की कमी से, इसकी डेफिशिएंसी से अगर डाइट के अंदर है तो क्या देखने के लिए मिलता है? तो दैट इज द एंगुलर स्टोमेलिटिस, है ना। तो दैट इज द थिंग। बच्चे ने आंसर भी 2 ही लगाया वैसे, चलो सही है। देन आता है विच डिजीज इज कोज्ड बाय द बैक्टीरिया फाउंड इन द रोडरेंट यूरिन। अब जो पेशाब के अंदर रोडरेंट यूरिन, फाउंड इन द रोडरेंट यूरिन। सो बिल्कुल आंसर इज है लेप्टोस्पिरोसिस, बहुत सही। अगला क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। एम्प्यूल एंड वाइल्स। अब देखो ये भी मैंने कितनी बार करा चुका हूं ग्लास एज अ कंटेनर, कि एम्प्यूल्स और वाइल्स जो होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? बिल्कुल सही आंसर है टाइप 1। बच्चे ने भी सही लगाया, सही चल रहा है ये लड़का भी। टाइप 1 है ना, बोरोसिलिकेट ग्लास के अंदर आता है। कौन सा बफर सिस्टम इज प्रेफर्ड फॉर इंजेक्टेबल फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशंस ड्यू टू इट्स पीके प्रॉक्सिमल टू द पीएच ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। तो आंसर इज द फॉस्फेट बफर ही होता है। ये भी मैंने कितनी बार करा है कि हमारे जो बॉडी का बफर है ना, जो ब्लड की बात करते हैं, है ना। सो बेसिकली इंजेक्टेबल जितने हम फॉर्मुलेशंस यूज करते हैं उसका बेसिकली पीके का क्या होना चाहिए, कौन सा बफर सिस्टम होना चाहिए? दैट इज द फॉस्फेट बफर। अब ये मैंने एसिडिक बफर भी करा रखा है, एसिटेट भी करा रखा है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला है कि मानव उपयोग के लिए उपयुक्त अधिकांश औषधियों में आधिवरण भार की रेंज समाप्त कितनी होती है? तो अगेन 100 से 100 डी होती है, एक 100 से 10 से 100 से 1000 डी होती है, ठीक है। चलो, विच फार्मास्यूटिकल बेस्ट डिस्टिंग्विश द फिब्रोब्लास्टिक फ्रॉम अदर एलिमेंट्री टिश्यू सेल। अब ये एचएपी का क्वेश्चन है। अब तुम कहते हो बड़ी स्टेटमेंट सही नहीं होती, देखो यहां पर है ना। तो दे मैन्युफैक्चर द कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स along with the extracellular matrix material। तो ये क्वेश्चन अगेन एचपी का है, एलिमेंट्री टिश्यू से क्वेश्चन पूछा गया फिब्रोब्लास्ट से रिगार्डिंग। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द साइक्लोन सेपरेटर। मैंने हमेशा कहा है कि साइज सेपरेशन में साइक्लोन, अब इसका जो अभी कल भी कराया था, अगेन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है इसका प्रिंसिपल, सीधा सीधा सा क्वेश्चन है प्रिंसिपल का। सो ये बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से इसको सेपरेट करता है। कौन सी एंटीसेप्टिक इज कॉमनली यूज्ड एज द एक्टिव इंग्रेडिएंट इन द ऑफिशियल थ्रोट पेंट। अब मुंह के अंदर जो पेंट का इस्तेमाल करते हैं, है ना, थ्रोट पेंट का, जब छाले वाले जाते हैं तो मुंह में पेंट लगाते हैं, तो वो पूछा है कि कौन सा एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल होता है। तो मुंह के लिए हम हमेशा स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, है ना। सो दैट इज द
थिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। वाई इज क्लोज टेंडर अलोंग कॉल्ड द लिमिटेड टेंडर सिस्टम इन ड्रग हाउस मैनेजमेंट। अब ये क्वेश्चन किसका है? डीएसबीएम का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन डीएसबीएम का है। तो बिकॉज टेंडर्स आर सेंट ओनली टू द सप्लायर ऑलरेडी ऑन द अप्रूव्ड लिस्ट, है ना। तो पहले अप्रूव होता है, उसके बाद ही उसको फिर जो है टेंडर मिलता है। देन आता है कि भैया फिर लंबी स्टेटमेंट, व्हाट डिस्टिंग्विश द लिनीमेंट फ्रॉम कोलोइडन इन टर्म्स ऑफ देयर बेसिस एंड कंपोजिशन। आंसर इज द लिनीमेंट। बेसिकली हमें पता ही है कि अल्कोहलिक और ऑयल बेस होते हैं, वाइल इथाइल ईथर्स एंड अल्कोहल्स। तो ये हरा भी मैं बहुत बार करा चुका हूं इसको भी। विच प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल प्राइमरली इन्फ्लुएंस इट्स ईज ऑफ साइज रिडक्शन। अब साइज रिडक्शन की बात कर रहा है ना, साइज रिडक्शन। तो हार्डनेस ऑफ द मटेरियल, कितना कि देखो महक से कोई फर्क नहीं पड़ता, टेस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, कलर से कोई नहीं फर्क पड़ता, लेकिन वो कितना गाढ़ा है, तो उसके हिसाब से हम बॉल मिल, हैमर मिल किसका इस्तेमाल करेंगे। अगला क्वेश्चन चेक करें, व्हाट आर द एंजाइम्स प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ। अब एंजाइम कितनी बार करा रखे हैं, किसके बने हुए होते हैं भैया? प्रोटीन के बने हुए होते हैं। बिल्कुल सही आंसर, सिंपल सही है। अब केमिकली लिपिड्स को क्या होते हैं? लिपिड्स क्या होते हैं बताइएगा? केमिकली लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स। क्या होते हैं? एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं। अभी अगला क्वेश्चन है कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट मिनिमाइज बायस इन ड्रग इंफॉर्मेशन सिस्टम, डीआईएस। तो डीआईएस की बात कर रहा है कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट कैसे कम कर सकता है बायसनेस को अगर वो ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज करता है। तो अगेन प्रेजेंटिंग द बैलेंस इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल इंडिपेंडेंट सोर्सेज। तो वो अगर अलग अलग जगहों से लेकर, अलग अलग मल्टीपल इंडिपेंडेंट सोर्सेज से लेकर उसको फिर वो बैलेंस कर सकता है। तो इससे हमारी बायसनेस कम हो सकती है। बायसनेस का मतलब होता है भेदभाव, है ना, मतलब कि ऐसे नहीं कि उसका जो मन कर रहा है वो है, वो बहुत सारी जगहों से लेकर फिर वो अपना आंसर दे सकता है। Which structural feature is essential for anti-lipotic activity of the dapsone? तो 2 अमाइनो एसिड्स होते हैं ऑन द डाइफिनाइल सल्फोनेट बैकबोन। आंसर इज दिस। अब क्लोरोफॉर्म और बेंजोइक एसिड जो होता है उसको हम ऐड करते हैं टू द मिक्सचर कंटेनिंग डाइल्यूएंट वेजिटेटिव एक्सट्रैक्ट और फ्लेवरिंग एजेंट। तो उसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है? एडिटिव का। अब ये बेसिकली किसका क्वेश्चन है? सुटिक्स का क्वेश्चन है। मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म का है, तो वो इसीलिए इस्तेमाल करा जाता है टू प्रिजर्व द मिक्सचर, जिससे मिक्सचर। अब तो क्लोरोफॉर्म और बेंजोइक एसिड क्या है? दैट इज अ प्रिजर्वेटिव। तो प्रिजर्वेटिव का काम ही क्या है? प्रिजर्व करना। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं कि विच कंपोनेंट, है ना, विच कंपोनेंट इन कार्ल्स फिशर रिएजेंट। अब कार्ल फिशर रिएजेंट यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट इन द प्रेजेंस ऑफ द आयोडीन एंड पायरिडीन। तो आंसर इज द सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। सो अगेन एंटीऑक्सीडेंट सुटिक्स का क्वेश्चन भी कह सकते हो इसको, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन कह सकते हो। विच सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इज कॉमनली रेफर टू द ट्रोय सिस्टम इन द फार्मास्यूटिक। अब ट्रोय के लिए आता है, ट्रोय के लिए आता है एम्फोटेकेरिस सिस्टम, है ना, ट्रोय सिस्टम। अब देखो इंपीरियल सिस्टम तो उन्होंने पढ़ रखा है, मैट्रिक सिस्टम पढ़ रखा है ना, दैट इज द एम्फोटेकेरिक सिस्टम। ठीक है, देखते हैं बच्चे ने क्या लगाया। बच्चे ने गलत लगा दिया, एम्पेरिक लगाया था, कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट मस्ट बी मेट बाय अ रिटेल ड्रग। अभी किसका क्वेश्चन है? डीएसबीएम का क्वेश्चन है ना। तो पेशेंट इन चार्ज बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस। तो अगेन वो कहां होना चाहिए? वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम कभी भी कोई भी मेडिकल स्टोर खोल रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, और आप स्टेट पीसीए मतलब फार्मेसी काउंसिल के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। कौन सी स्पेशल लेबलिंग इंस्ट्रक्शन है जो कि हम अप्लाई करते हैं जब भी हम इमल्शन को देते हैं? अब इमल्शन को देने से पहले क्या लिखा होता है? शेक वेल बिफोर यूज, क्योंकि उसमें क्या हो सकता है, वो नीचे तेल और पानी अलग अलग हो सकता है, तो उसको शेक करते हैं तो वो इजीली जो है ऊपर और नीचे हो जाता है। अगला क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। इफ अ साइंटिस्ट इज एनालाइसिस हाउ बायोमोलिक्यूल्स विद इन अ लिविंग सेल इंटरेक्ट विद केमिकल प्रोसेस इन द सस्टेन लाइफ, विच साइंटिफिक एरिया इज शी वर्क इन। तो भैया अगर बायोमोलिक्यूल आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है बायोकेमिस्ट्री ही इसका सही आंसर होगा। देखो सिंपल डेफिनेशन, कोई कहता है कि सिंपल डेफिनेशन से क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए कहते हैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहिए। जो मैं पढ़ाई कराता हूं, जो मैं तैयारी कराता हूं, बिकॉज मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर हुआ चलता हूं। इन फर्स्ट एड and community health practices, which type of fracture is classified as one where the bone is broken but the overlying skin remain intact? तो उसको सिंपल फ्रैक्चर कहते हैं। मान लो कि सब कुछ सही है ना, सब कुछ सही है, सिर्फ हड्डी टूटी है, द बोन इज ब्रोकन बट द ओवरलाइंग स्किन रिमेन इंटैक्ट, है ना, सब कुछ सही है, सिर्फ हड्डी टूटी है, तो सिंपल फ्रैक्चर होता है। इसके ऊपर चलते हैं तो फिर कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, है ना, अगर वो ये इधर उधर हो जाती है तो उसको बोलते हैं डिसलोकेशन। तो दैट इज अ थिंग। अच्छा, अगला क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। गैस का एम्प्यूल है ना, जिसको सील करा गया बाय द फ्यूजन, है ना। अब ये भी क्वेश्चन कल करा, काफी बच्चों ने अगर कल वाली क्लास देखी होगी तो कल भी ये वाला क्वेश्चन मैंने करा था। हर्मेंटिकली सील्ड कंटेनर, जो एम्प्यूल होता है, जो बिल्कुल सील होता है, मतलब बिल्कुल कंप्लीटली एयर टाइट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्लीटली एयर टाइट बोलते हैं, यानी कि बिल्कुल एक एम्प्यूल प्रॉपर तरीके से। ठीक है, चलो
अगला क्वेश्चन चेकआउट करते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी लीगल रिक्वायरमेंट फॉर प्रेमिसेस टू फंक्शन एज अ रिटेल फार्मेसी इन इंडिया। अब भैया ऑब्वियस सी बात है, उसको लाइसेंस होना चाहिए, है ना, स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। एंजाइम साइक्लोऑक्सीजनेज प्राइमरली इनहिबिट बाय द एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक। अब तो ऑब्वियस सी बात है, प्रोस्टाग्लैंडिन एंडोपेरोक्साइड सिंथेसिस की बात कर रहा, बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। कौन सा एजेंट, अब ये क्वेश्चन मैं पता नहीं कितनी बार करा चुका हूं, हर बार कराता हूं, कहता हूं कि किसान भाई जो खेतों के अंदर कीटनाशक डाल रहे हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग हो गई है, उसकी एंटीडोट क्या होती है, आंसर इज द एट्रोपिन। इसमें तो कुछ भी नहीं करना है भाई। What is the primary role of the sodium bisulfite in the pharmaceutical formulation? भैया सोडियम बाइसल्फाइड आते साथ ही मुंह में आना चाहिए एंटीऑक्सीडेंट, आंसर इज द ए। What is the main function of the filter media in the filtration? अब फिल्टर मीडिया का काम क्या होता है कि भैया सॉलिड जो होते हैं वो ऊपर रह जाएं, है ना, और लिक्विड जो है पास हो जाए, उसमें कुछ नहीं है भाई, बहुत सिंपल सा पेपर है। Which mechanism is primarily responsible for the cathartic action of the magnesium sulfate? अब जैसे ही मैग्नीशियम सल्फेट तुम्हें दिखा, तुम्हारे दिमाग में आ गया कि ये तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए होता है, कि वो वाटर को रिटेन करता है एंड साइमल्टेनियसली क्या करता है, स्टिमुलेटिंग द पेरिस्टलिसिस। अगला क्वेश्चन चेकआउट करते हैं, एक पर्सन जो शॉक के अंदर है ना, बिकम्स द अनकॉन्शियस। अब शॉक लग गया, वो एकदम से अनकॉन्शियस हो गया, है ना, एंड अनरिस्पॉन्सिबल हो गया। व्हाट इज द नेक्स्ट बैक सेक्शन, क्या करोगे उसको, प्लेस इन द रिकवरी फेज पोजीशन, उसको क्या होगा भैया, अगर वो ऐसा तिरछा बिरछाओगे उसको सीधा लिटाओगे, है ना, और उसकी ब्रीदिंग चेक करते रहोगे कि भैया उसको सांस आ रही है नहीं आ रही। सबसे पहली चीज ये है एज अ फर्स्ट एड, है ना, जिंदा रहना जरूरी है। व्हाट इज द की कैरेक्टर फीचर ऑफ द सिंपल एपिथेलियम। एचएपी का क्वेश्चन है भैया, सिंपल लेयर होती है सेल्स की, सिंपल एपिथेलियम। Which layer in the suspension is refers to the stern layer? stern layer वो होती है जो फिक्स होती है, यानी कि जो बिल्कुल फिक्स लेयर है वो है, और फिर जिसको जब शेक करते हो तो जो वो उसके अंदर जो बेसिकली सॉलिड्स पार्टिकल्स और वो सब होते हैं वो फिर मतलब वो डिस्पर्स हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं, why are systematic antacids not recommended for the treatment of peptic ulcer? अब मैंने कितनी बार कराया कि अगर किसी के पेट में मान लो कि पेप्टिक अल्सर्स है ना, किसी के पेट में अल्सर्स है ना, पेप्टिक अल्सर्स हो गए, तो उसको सिस्टमेटिक एंटासिड्स नहीं देते, है ना। क्या देते हैं हम, बता दो क्या देते हैं भैया, कहीं पेंटाप्राजोल तो नहीं देते, हाँ, कहीं हम प्रोटोन पंप तो नहीं देते, बताइएगा। सिस्टमेटिक एंटासिड्स क्या होते हैं बताइएगा, है ना। सो दे आर कोज अल्सर, वो और ज्यादा अल्सर कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या करेंगे, पेट में जाकर कार्बन डाइऑक्साइड को पैदा करेंगे, तो वो जो अल्सर हैं वो ज्यादा खराब हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रोडेंट बोन डिजीज। अब रोडेंट से क्या होता है, प्लैग होता है, रोडेंट से क्या होता है, प्लैग होता है। अब ये बताइएगा डेप्सोन, केमिकली क्लासिफिकेशन ऑफ द डेप्सोन, तो आंसर इज द सल्फोन, है ना। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डेप्सोन का क्लासिफिकेशन भैया हमारा सल्फोन हो गया है, ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि कौन सा स्ट्रक्चर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल प्रोवाइडिंग अ वस्कुलर कन्वर्टिंग टू द लॉन्ग बोन। अब लॉन्ग बोन के लिए होता है पेरियोस्टियम। एचएपी का क्वेश्चन अगेन, हड्डियों का क्वेश्चन। व्हेन हैंडलिंग अ प्रिस्क्रिप्शन, अब तुम एक प्रिस्क्रिप्शन देख रहे हो, तुमने देखा कि उसके अंदर कोई डोज जो है वो मिसिंग है, वो वाला इंस्ट्रक्शन मिसिंग है, तो क्या करोगे, ऑब्वियस सी बात है आप प्रिस्क्राइबर को फोन वोन कर सकते हो, है ना, क्लैरिफिकेशन ले सकते हो। ये तो मैं बताता हूँ हर बार कि आप अपने आप से कुछ नहीं करोगे, आप सीधा सीधा फोन करोगे या फिर उसके पास जाओगे, डॉक्टर से पूछोगे कि भैया ऐसी ऐसी बातचीत, अपने आप से कुछ नहीं करोगे। एक फार्मास्यूटिकल ग्लास कंटेनर, अब देखो ग्लास कंटेनर का तीसरा क्वेश्चन है इस पेपर में, विच पेयर ऑफ कंपाउंड इज ट्रेडिशनली एडेड इन द ट्रेस एलिमेंट एज फाइनिंग एजेंट टू रिड्यूस द ब्लिस्टर्स ड्यूरिंग मेल्टिंग एंड फॉर्मिंग प्रोसेस। तो ऑब्वियस सी बात है, हम आर्सेनिक की ट्राइऑक्साइड एंड सोडियम सल्फेट करते हैं। ये बेसिकली फॉर्मुलेशंस का क्वेश्चन आ गया है कि हम ग्लास कंटेनर को जब बनाते हैं तो वो उसकी बात कर रहा है कि फाइनिंग एजेंट जो होती है टू रिड्यूस द ब्लिस्टर्स ड्यूरिंग द मेल्टिंग एंड फॉर्मिंग प्रोसेस, यानी कि जब उसको बनाते हैं, तो आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड एंड सोडियम सल्फेट की यहाँ पर बातचीत करी गई है। पहले होता था ये सब बहुत ज्यादा। What are the three types of the specialized contractile tissue found in the body? इसमें एचएपी अच्छी खासी पूछी गई है, तो स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डिक मसल। तो जो कॉन्ट्रैक्टाइल वाली चीज होती है वो हमारे स्केलेटल में होती है, स्मूथ में होती है और हार्ट में होती है, कार्डिक मसल में होती है, तभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर पाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। अब ये फिर अगेन डीएसबीएम का क्वेश्चन है कि कौन सा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसको हम हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी से भी लगा सकते हैं, कि प्रिस्क्रिप्शन जब लिखा गया एंड पेशेंट ने जब मेडिसिन को ऑब्टेन करा एक लाइसेंस मेडिकल स्टोर से, तो वो क्या होता है, जब एक एक बंदा जाकर लेता है, यानी कि इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, है ना। फ्लोर वाला और ये सब किसमें होता है, हॉस्पिटल्स के अंदर होता है। कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन करती है इंपोर्टेंस ऑफ द बायोकेमिकल इक्विलिब्रियम फॉर मेंटेनिंग द हेल्थ अक्रॉस स्पीशी। अब देखो कितनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट है ना। तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन और जिससे कि कोई भी डिजीज से बच सके, उसी को तो कहते हैं भाई। सिंपल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ये बताइएगा कि ऑयल इन वाटर, अब ये भी कल ही कराया है कि अब देखो ऑयल इन वाटर, तो डिस्पर्स फेन कौन सा है, डिस्पर्स फेन कौन सा है, ऑयल है, तभी तो ऑयल फेज वाटर में जा रहा है, तो ऑयल इज द डिस्पर्स फेज।
विच मेथड इज कॉमनली यूज टू डिटरमाइन द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ अ ड्रग। अब बायो अवेलेबिलिटी कैसे पता लगती है कि कब वो ब्लड में जा रहा है। बायो बायो मतलब मैं क्या बताता हूं, ब्लड। अवेलेबिलिटी मतलब कि ब्लड में कब अवेलेबल हुआ, तो कितनी कंसंट्रेशन टाइम कर इन द ब्लड, तो आप ऐसे मेजर करते हो बायो अवेलेबिलिटी को। कितनी बार का है बायो अवेलेबिलिटी की सिंपल डेफिनेशन पूछता है। विच टाइप ऑफ ड्रग इज मोस्ट सुटेबल फॉर इनकॉर्पोरेशन इनटू द मेडिकेटेड जेलीज। अब मेडिकेटेड जेलीज के अंदर अगर ड्रग को इनकॉर्पोरेट करना है तो वाटर सोल्यूबल ड्रग होनी चाहिए, है ना, तभी तो फिर वो आराम से उसके अंदर घुल जाएगी और हमारे पेट में जाने के बाद यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगी, है ना। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड एक्ट एज द प्रोटेक्टिव एडजॉर्बेंट, है ना, एडजॉर्बेंट है क्योंकि एंटीडायरियल है, विद लिटिल नो एंटीबैक्टीरियल एक्शन। तो हम भैया इसमें ऐसा तो कुछ देंगे नहीं, बाइस्मिथ सर्वनेट कैओलिन दे देंगे और बेंटोनेट से हम इसको बना सकते हैं। हाउ डज रिड्यूसिंग द साइज पार्टिकल, अगेन सिटिक्स का क्वेश्चन है, लाइक ग्रीसोफ्लुविलिन अफेक्ट इट्स यूज। तो अगेन ये क्या करता है, इट अलाउज द डोज टू बी रिड्यूस, इससे डोज जो है वो कम कर सकते हैं। ड्यूरिंग द फार्मास्यूटिकल कंपाउंडिंग ऑफ द ट्रगागंत बेस्ड जेलीज, वाई, इन्होंने तो भर भर के सुटिक्स दी थी भाई। फार्मास्यूटिकल कंपाउंडिंग के अंदर ऑफ ट्रगागंत बेस्ड जेलीज, वाई आर एजेंट्स लाइक ग्लिसरीन और वोलेटाइल ऑयल को क्यों मिलाया जाता है, जिससे कि लम्स ना बने। जैसे मैंने कल भी बताया था मंचूरियन के अंदर जैसे लम्स बन जाते हैं वो ना बने, उसके लिए हम इसके अंदर डालते हैं ट्रगागंत बेस्ड जेलीज के अंदर ग्लाइसरीन को और वोलेटाइल ऑयल्स को। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं, व्हाई इज स्टेराइल एसेंशियल फॉर पेरेंटल प्रिपरेशन। अब सिंपल सी बात है, जिससे कि वो हमारे डायरेक्टली कांटेक्ट आएगा क्योंकि वो इंटरनल बॉडीज के अंदर और हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, टिश्यूज के अंदर जाएगा, इसीलिए वो स्टेराइल होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द सोडियम थायोसल्फाइड। अब सोडियम थायोसल्फाइड क्या है, एंटीऑक्सीडेंट। भाई कितने रिपीटेड से क्वेश्चन है, ये तो कोई अपना ही भाई लग रहा है। टिल व्हाट, पूछता हूं किसने बनाया पेपर, टिल व्हाट एज मस्ट ऑल इन्फेंट एंड चिल्ड्रन मस्ट बी इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट पोलियो। अब पोलियो जो है 5 साल तक दे देनी चाहिए, है ना, 2 बूंद जिंदगी की। विच इनऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव कोलोइडल लेयर ओवर द गैस्ट्रिक म्यूकोसा। सेम रिपीटेड से क्वेश्चन नहीं दिख रहे कि पेट के अंदर बेसिकली गैस्ट्रिक म्यूकोसा को एसिड से बचाने के लिए हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल का इस्तेमाल करते हैं। अब ये बताइएगा कि इसका क्या दिक्कत होती है, डायरिया करता है या फिर ये क्या कॉन्स्टिपेशन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज द सरफेस वाटर सोर्स, दैट इज द वेल। अब ये तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछ लिया, ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया, सरफेस वाटर। अब ये तो कुआं की बात कर रहा है, सरफेस पर वेल, पोन्ड्स, आर्टिफिशियल लेक, कैनाल्स, तो ये सब हो सकते हैं। वेल मतलब कुआं होता है, तो ये सरफेस वाटर का सोर्स नहीं है, ये नीचे से निकाला जा रहा है। पोन्ड्स भी ऐसे मिल जाती हैं, आर्टिफिशियल लेक भी मिल जाती हैं, कैनाल्स भी मिल जाते हैं, लेकिन वेल के लिए तुम्हें कुआं खोदना पड़ता है, वो अंडर वाटर की बात करता है। ये क्वेश्चन कहां से आ गया। विच कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्टिंग्विश द हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2 from other common acids used as antioxidant in the pharmaceutical chemistry। तो ये बेसिकली आयोनाइज्ड हाइड्रोजन होता है, तो दैट इज द मेन थिंग। अच्छा बताओ कि HCl, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बफर जो है, अब देखो एक बफर का क्वेश्चन ऊपर था, एक बफर का क्वेश्चन नीचे, 3 क्वेश्चन बफर के दिख चुके हैं। सो पीएच रेंज बतानी है, अगर मैं HCl और KCl का इस्तेमाल करता हूं तो आंसर इज द मोर एसिडिक, यानी कि 1.2 से 2.2 होगा इसका आंसर। पीएच रेंज होगी बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली एसिडिक। विच फैक्टर इज, अब इसको क्या करेगा, ये इसको नॉर्मल लाने की कोशिश करेगा, है ना, तो फिर इससे हमारा ऐसा इसको एंटासिड बाद में चलकर इस्तेमाल कर सकते हैं। विच फैक्टर इज मोस्ट इंपोर्टेंट टू कीप अ फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन वेल मिक्स एंड गिव द सेम डोज ईच ड्यूरिंग स्टोरेज। तो अगेन इसके अंदर हम क्या करेंगे, साइज को कंट्रोल करेंगे ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स। विच इज द प्राइमरी WHO रिकमेंड स्ट्रेटेजी, कि हम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को बचा सकें। तो अगेन जिसकी वजह से मैंने कितनी बार बताया आपको, प्रोटीन की वजह से माइस्कमस, तुम्हारा कुशार्क, है ना, कुशार्क तो गाड़ी है शायद, चलो, तो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग। तो हमने ऐसा कहा है कि भाई माँ का दूध ही बच्चे के लिए सर्वोत्तम है, वो आपको टाइमली बच्चे को देना है जिससे कि प्रोटीन की कमी बच्चे के अंदर ना हो। अब इसके लिए भी होता है कि अब माँ के अंदर भी तो उतनी अच्छी डाइट जाए, तो फिर उसके लिए अलग स्कीम है। जैसे कि माँ की डाइट अच्छी होगी तो बच्चे को प्रोटीन रिच डाइट मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये सब चीजें डाइट से क्वेश्चन, मतलब बेसिकली हमारे करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। अगेन HAP का क्वेश्चन है कि ये तो वही फिर क्वेश्चन आ गया, लेकिन बस पूछ लिया दूसरे तरीके से, कि कौन सा एपिथेलियल टिश्यू जो है वो डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन लाइनिंग द, अब ये मैंने करा रखा है कि फेफड़े जो इनकी जो लंग्स हैं उसके एल्वुलाई पर और किडनी के ग्लोमेरुलाई पर, तो वहां पर होता है सिंपल स्क्वैमस टिश्यू, ठीक है। चलिए, विच एजेंट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर रूटीन स्किन एंटीसेप्सिस प्रेयर टू द इंजेक्शन। सो आंसर इज द प्रोपाइल अल्कोहल। अच्छा क्वेश्चन है भाई। सिंगल डोज ओरल लिक्विड प्रिपरेशन को क्या कहते हैं, ड्रॉट कहते हैं, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन।
एक फार्मासिस्ट को, अब ये अच्छा खासा क्वेश्चन है कि आपको 500 ml का बनाना है, 70% वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल का यूज कर 95% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल बनाना है एंड प्यूरिफाइड वाटर का इस्तेमाल करना है, और आपको एलजीटेशन मेथड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आप इसका आंसर लगाओगे, आंसर इज 368। करा रखे हैं सब क्वेश्चन। साइज रिडक्शन के दौरान पर कोर्स पार्टिकल्स को कैसे पाते हैं, है ना। तो जब फीड का साइज बड़ा होगा तभी मोटा, कोर्स का मतलब होता है मोटा, तो कोर्स का मतलब फीड का साइज बड़ा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कोर्स वहां पर निकलेगा। व्हाट डज द टर्म अरे भैया फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन पूछ ली, साइंस ऑफ ड्रग एंड देयर इंटरेक्शन विद लिविंग सिस्टम, बात खोल फार्माकोलॉजी। कितनी बार कही है कि नॉर्मल डेफिनेशंस पढ़कर बहुत तगड़े क्वेश्चन पेपर नहीं बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ खेल होता है आपके रिवीजन का। तब आप 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को अच्छे तरीके से चुन पाते हो जब आपका रिवीजन अच्छा होता है। What should be a pharmacist do it if an important data is missing from a prescription? तो ऑब्वियस ही बात है, प्रिस्क्राइबर को फोन करो, इन्फॉर्मेशन लो। भाई क्या क्वेश्चन है ये। कौन सा कंपाउंड इज इंप्लॉयड एज एन एंटीऑक्सीडेंट? भाई वही मुझे लग रहा 4-5 टॉपिक पकड़ा और उससे पूरा पेपर बना दिया है ना, कि न्यूट्रलाइज द रेसिडुअल क्लोरीन इन वाटर। तो उसको हम, अब ये क्वेश्चन ऊपर भी था सोडियम थायोसल्फाइड का, बस ये उल्टा करके पूछ लिया जैसे मैं कराता हूँ। ये कोई भाई है अपना, विपुल भाई है क्या? तो सेक्शन ए तो खत्म हो गया, फार्मा तो खत्म हो गई। इसमें तो तुमने पेल दिया होगा, मुझे पूरा यकीन है, जो पढ़ा मेरे से पक्का पेल दिया होगा क्वेश्चन पेपर। बाकी नीचे मैथ्स है, इसकी आप आंसर की चेक कर लेना, खुद से लगा लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेकर एक बार खुद से लगाइएगा, क्योंकि इतना तो मैं यहाँ पर कराऊंगा नहीं बैठकर। सो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अर्जुन अवार्ड इन 2025 किसको मिला था? जीवन जी दीप्ति जी को मिला था, ठीक है। इसके बाद कवच जो है ये कर लेना, RDSO, तो बेसिकली ट्रेन कंट्रोल सिस्टम एंड विद एंटी कोलिजन फीचर। तो इसको लगा लेना थोड़ा सा, जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, RRB की तैयारी कर रहे हैं, देन थोड़ी सी हिंदी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द हमारा NCL का पेपर। होप सो आपने अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करा होगा। पूरी उम्मीद है कि काफी ज्यादा सिलेक्शंस इस बार देखने के लिए मिलेंगे NCL के अंदर, है ना। सो आप जो बच्चे एम्स की तैयारी कर रहे हैं, BFHS की तैयारी कर रहे हैं, इसको भी रिकमेंडेशन ले लेना। कल एक बड़ी मैराथन होने वाली है 10 बजे, तो उसमें जुड़ना मत भूलना, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन है बहुत सारे। मिलते कल 10 बजे ओनली ऑन फार्मा 24/7। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कितना स्कोर बन रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।